Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the triangles and their property. तो ये हमारा क्लास 7th का है. ओके, तो ये हमारे क्लास 7th का है और ये हमारा चैप्टर 6 है. ओके, तो जो भी स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 9th में है, 8th में, आप किसी भी क्लास में है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो ये आपके लिए वीडियो है. ओके, बाकी इस पूरी वीडियो में मैं, जैसे कि मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ. पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रायंगल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन. फिर आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ द प्रैक्टिसेस. ओके, मीन्स आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं इस चैप्टर की, जिससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे. ओके, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है. पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन को देखना है एंड आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस करने हैं. ओके, नाउ तो बेटा ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करती हूँ, ये बेटा एक कंप्लीट नोट है. ये हमारा क्लास 7th का है. ओके, ना ये क्लास 7th के लिए नहीं, बेसिकली है ये कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं ट्रायंगल के बारे में, उनके लिए पर्टिकुलरली है. तो बेटे ट्रायंगल को पढ़ने से पहले, ट्रायंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल इज अ पॉलीगन. ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगन होता है विथ 3 साइड्स. और पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीगन हम उस फिगर को कहते हैं जो फिगर हमारा सिंपल क्लोज्ड होता है और वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. मीन्स ऐसा डायग्राम जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर मैं पॉलीगन की बात करती हूँ, पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन जो होते हैं एक ऐसे फिगर, सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं. ओके, जो क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं. और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जिसकी 2 एंडिंग पॉइंट होती है. तो जब हम कभी भी ऐसे ही 3 लाइन सेगमेंट को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है. और पॉलीगन हम उसे कहते हैं जो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं. तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट ही मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारी पॉलीगन बनाती है. एकदम स्मॉलेस्ट पॉलीगन है ये. ओके, सॉरी, ये फर्स्ट पॉलीगन भी आप बोल सकते हो. ओके, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ना. तो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं. पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल. आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल में क्या होती है? 1 2 3 साइड्स होती हैं. ये हमारी 3 साइड्स हो गई. और ट्रायंगल में क्या होती है? 3 एंगल्स होते हैं. तो हमारी 3 एंगल्स हो गए. ओके, और इन तीनों एंगल का ये जो सम है, ओके, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो बेटा हमारा क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. ओके, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ जैसे मैंने यहाँ पे समझाई है कि एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करती हूँ, मान लो 2 एंगल हमारा 60 एंड 70 है. जैसे मान लीजिए ये हमारा एंगल 60 है और ये हमारा एंगल 70 है. तो इसको आप कैसे मानोगे? इसको कैसे निकालोगे? तो बेटा इसको और इसको ऐड करके 180 से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. ओके, ना जैसे कि इसमें आपको एक्सप्लेन किया होगा है. जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, 180 से हमने माइनस किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई 50 डिग्री. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके, ये आपको एकदम लाइन वाइज आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा सा नोट्स है तो आपको चीज़ों को समझने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा. ओके, ट्रायंगल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, ये दोनों हमने पढ़ लिया है. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ती हूँ. आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना. ओके, ना अब देखिए, अब ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं. एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सब पढ़ के आ रहे हैं. ओके, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में. जैसे स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, इसमें बहुत अच्छे से नोट्स लाइन वाइज दिया गया है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. स्केलेन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिनकी सारी साइड डिफरेंट होती हैं और सारे एंगल भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि सारी साइड डिफरेंट मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है, क्या है? तीनों साइड क्या है? डिफरेंट है. मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो और तीनों एंगल डिफरेंट हो. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं. अब आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल रहती है. तो बेटा जो जो साइड आपस में इक्वल रहती है तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल रहते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. बेटा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या होती है, जब 2 साइड इक्वल हो और उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. ओके,
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इस ट्रायंगल को कहते हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और वो तीनों एंगल जो इक्वल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? वो 60 डिग्री के होते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके ना, अब हम चलते हैं एंगल्स के बेस्ड पे हम ट्रायंगल कैसे पता करेंगे। जैसे ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ाया है कि जब 90 डिग्री से कम एंगल होता है तो उसे हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, और ऐसे ट्रायंगल जिसमें कम से कम एग्जैक्टली एक 90 डिग्री है तो उसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। ओके, और जिसमें 190 से ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो आपको आगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के दिए हुए हैं जिसमें आपको ये करना है। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बट आपको लाइन वाइज नोट्स बनाना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ना, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल और उनकी प्रॉपर्टी। बेटा एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसका जो बाहर का एंगल होगा ये एंगल एक्सटीरियर है। जैसे मैं इसके बाहर करूँ ये एंगल एक्सटीरियर है, अगर मैं ऐसे करती तो ये एंगल एक्सटीरियर है। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो हम बाहर वाले एंगल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसकी बात, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे समझा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उसके जस्ट जो बगल में एंगल होता है इसके अपोजिट के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। क्या मैं बोल रही हूँ? मैंने ये बोला जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल टू होते हैं सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स के। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे इसके जस्ट अंदर के अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होंगे। ओके, तो 60 और प्लस 50 क्या होता है? 110 होता है, और ये देखिए 110 है। ओके, हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ओके, तो यहाँ ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल 1 प्लस इंटीरियर एंगल 2। ओके, ना आई होप यू गॉट इट। तो बेटा बिल्कुल लाइन वाइज ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखा तो आगे एक्सरसाइज आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगी। अब आता है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब होता है जो चीज इक्वल ना हो। ओके, इफ सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल के, ओके, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ये 3 है, ये 4 है, 5। तो अगर हम किसी दो ट्रायंगल को ऐड कर रहे हैं, सॉरी दो साइड को ऐड कर, जैसे 5 3 8 हो गया, ये हमेशा दो एंगल, अगर आप दो साइड्स को ऐड करोगे तो तीसरी साइड से बड़ी ही रहेगी। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आप 4 3 को ऐड किया आपने तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आता है वो तीसरी साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। बेटा इस स्लाइड को मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ क्योंकि इसमें बहुत एग्जैक्टली लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को यहीं से समझा देती हूँ। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इस थ्योरम को दिया था और उनका ये जो थ्योरम था वो राइट एंगल पे ही होगा। ओके, राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के, मतलब बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ अब हम बात करते हैं
ट्रायंगल की आप एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो बेटा ट्रायंगल की अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो हम ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2, ये हमारा बेस होता है और ये हमारी हाइट होती है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं तो आपको एक ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला पता चल जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाया गया है, आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। तो सो नोट इट डाउन एंड फिर रिवीजन करना है एंड आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज करनी है। नाउ अब आ रहा है हमारा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? मीडियन ज्वाइन द वर्टेक्स। मीडियन जो होते हैं हमेशा वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं अब द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ऑल थ्री मीडियंस जो होते हैं हमारे, उन्हें हम सेंट्रॉइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बना देना सामने वाली साइड पे। जैसे मान लीजिए ये आपने मीडियन पे बना दिया और ये आपने मीडियन पे, तो ये कहाँ पे मिल रहा है? ये पॉइंट में मिल रहा है, इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं और यही मीडियन होता है। ओके ना, अब देखिए एल्टीट्यूड का मतलब बेटा हाइट होती है। एल्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज हाइट। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं हम क्या करते हैं? अपोजिट साइड से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। तो बस बेटा जब ये ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है तो कोई भी चीजें पढ़ने से पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसी का ओवरव्यू है। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एरिया का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पे और ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। बेटा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बेटा प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए। अपने फ्रेंड या क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम जो भी चीज़ें इसके पहले पढ़ के आ रहे हैं, जैसे ये हम जितने भी नॉलेज हमने गैदर किया है ट्रायंगल के बारे में, तो ये जितनी भी नॉलेज हमने गैदर किया है, जिन भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो अब उसी के बेस्ड पे हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसकी मेजरमेंट दिया। इन्होंने बोला है इस ट्रायंगल को देख करके और इसके मेजरमेंट को देख करके कैटेगरी डिसाइड करिए कि ये कौन से ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको अच्छे से पता है कि स्केलेन ट्रायंगल में क्या होती है? ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे ऑल साइड डिफरेंट है, ये कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएंगे। आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो इट इज स्केलेन ट्रायंगल। ओके, आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपने स्केलेन ट्रायंगल लिख दिया। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज ए स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो तीनों स्केलेन ट्रायंगल है, सो नोट इट डाउन। ओके, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। ना नेक्स्ट बेटा बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से करना है। कैटेगरी डिसाइड कर लेना, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल है आइसोसेलेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लासिफाई करना है आपको ट्रायंगल, यहाँ पे भी वही काम करना है। जैसे ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था कैसे क्लासिफाई करेंगे ट्रायंगल को। एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारा क्या है? तीनों एंगल जो होते हैं हमारे डिफरेंट हैं, ये क्या हो जाएंगे? बट तीनों एंगल डिफरेंट के साथ साथ ये क्या है? ये 90 डिग्री से कम है। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएंगे। बेटा इसके पहले मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, तो उसी के बिहाफ पे आपको इसको कैटेगराइज, मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके।
बेटा मैं स्लाइड को बहुत जल्दी मूव कर देती हूँ, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए ना। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करना है। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई हियर। जैसे मीडियन वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। बोला गया है अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, अगर एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा है, अगर उसमें मैं मीडियन और एल्टीट्यूड की जो मेजरमेंट है उसको सेम कर दें तो क्या हो जाएगा। यस, ऐसा हो सकता है। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया जाए सेम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्टेक्स होता है वहां पर बिटवीन द वर्टेक्स बिटवीन द टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड भी चाहिए, दो इक्वल साइड से इनके बीच के वर्टेक्स की बात की जा रही है। ओके, नाउ वो क्या हो जाएंगे, वो अनइक्वल होते हैं बेस ऑफ द साइड्स के। मीन्स क्या होगा, ये जो इनकी साइड होगी इस साइड्स के अनइक्वल होगी, मीन्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपको वेरीफाई करना था, इसको नोट डाउन करिए। बेटा कुछ स्टेटमेंट को आप थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आती हैं, तो अगर आपको ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे स्किप कर देंगे, आप चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे समझिए। ओके, बट नोट डाउन कर लीजिए इसको और थोड़ा बहुत लर्न करिए, धीरे धीरे समझिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। ओके, बट उसे स्किप नहीं करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी सेम। अगर मीडियन को जो है हम क्या, मीडियन और एल्टीट्यूड जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम कर दिए जाए, ऑफ कोर्स कर दिए जा सकते हैं। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल मीडियंस आर आइडेंटिकल टू देयर द रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड्स, ठीक है, अगर उनके रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के अगर इक्वल होंगे तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली स्टेटमेंट लिखना है। नाउ इफ अ मीडियन एंड, अब यहाँ स्केलन पहले आपको दिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में वही चीज करने के लिए, फिर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के, अब स्केलन ट्रायंगल के बारे में। तो बेटा स्केलन ट्रायंगल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी भी साइड्स होती है स्केलन ट्रायंगल में डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से मीडियन और एल्टीट्यूड जो होते हैं किसी भी वर्टेक्स से जो होते हैं हर एक अलग अलग पोजीशन पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो कभी भी इस तरीके से चीजें नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो। इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ना, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो कौन सा है और मीडियन क्या है। तो बेटा हम देख सकते हैं एल्टीट्यूड हमारा पी एस है, तो आपने लिख दिया पी एस हमारा एल्टीट्यूड है, और आपको यहाँ पता करनी है कि मीडियन कौन सा है। यहाँ पे हमें कहीं भी मीडियंस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए बोलेंगे नन इज इंडिकेटेड, नन इंडिकेटेड मतलब मीडियन जैसा कोई यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ना नेक्स्ट,
तो बेटा यहाँ पे जैसे दिखा था मीडियन की अगर मैं बात करती हूँ तो मीडियन है, मीडियन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, बट यहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड नहीं है। अगर एल्टीट्यूड रहता तो वैसे रहता, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारे क्या हो गया, एल्टीट्यूड एब्सेंट है। नोट डाउन करिए। वैसे यहाँ पे भी मीडियन है, बट सॉरी मीडियन नहीं है, यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है हमारा एक्सेल है, ये हमारा एल्टीट्यूड है। ओके, मीडियन नहीं है यहाँ पे। बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा, देन यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है, देन यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6B पे, जो हमारा है यहाँ पे। अब आपको इसके पहले आप विजुअलाइज कर रहे थे, ट्रायंगल को देख रहे थे, उसमें एंगल्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ हमें प्रैक्टिकल करना है, इन द सेंस हमें एंगल्स को निकालना है, जो भी आप प्रॉपर्टीज एंगल्स की लर्न करके आए हो उसी के बिहाफ पे। ओके, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए थी, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में पढ़ाया था। ओके, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके जस्ट अंदर के एंगल के अपोजिट वाले दो एंगल के एडिशन के इक्वल होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा वीडियो को बैक करिए और अच्छे से पढ़ के आइए। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अंदर के इंटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट का सम होता है। तो 50 + 30 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हमारा ये 80 डिग्री आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा है, देन यू आर एबल टू डू। ना नेक्स्ट बेटा इसकी भी बात करते हैं। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट का दो अपोजिट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट ये भी है हमारा, ये इसके जस्ट अपोजिट का अपोजिट है, ये बेटा ये 90 डिग्री है। दोनों को ऐड करिए, आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू। नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। ना अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जैसे ये एंगल जो होता है इसके जस्ट एंगल के अपोजिट के इक्वल होता है, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, 150 के इक्वल रखिए, मिल जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल का ही रूल लगा है, मतलब बहुत बेसिक है, आपको एक बार पढ़ना है और इसके बिहाफ पे आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। बेटा पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ना यहाँ पे भी हमें यही करना है, ये दो एंगल जो होंगे इस एंगल के इक्वल होंगे, यहाँ पे भी एक्सटीरियर। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले ये नहीं लिखना है आपको, सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने उसको रिपीट कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे एंगल इसके इक्वल होंगे, बस आपको लिख देना, पहले आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ना बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको ये चीज़ हर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये स्टेटमेंट सब में लिखना है आपको, यहाँ से वी नो दैट से लेकर के यहाँ तक
सम में ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल को हम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 80-50 क्या होता है, 130 होता है। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो हमें 50 डिग्री मिल जाएगा। बेटा इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं और सब में आपको लिखना है वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी यही करना है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है, देन हम फाइंड कर लेंगे। नोट डाउन करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ना बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी करने, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, देन वी विल फाइंड द अनदर एंगल। नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की बात की गई है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल अगर हमारा एक्यूट एंगल है तो उसका इंटीरियर अपोजिट क्या होगा। एक्यूट एंगल मीन्स बेटा लेस देन 90 डिग्री है, तो उसका इंटीरियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ना। बोथ मस्ट बी एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट होने चाहिए क्योंकि उनके जो सम होंगे हमेशा 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ओके और यहाँ पे क्या होने चाहिए, इट कैन बी वन ऑब्ट्यूज और वन एक्यूट, क्योंकि दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। ओके इसको नोट डाउन, इसको थोड़ा स्टेटमेंट है आप लर्न भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, राइट एंगल है तो दोनों एक्यूट होनी चाहिए, बट आपको स्टेटमेंट यही लिखनी है और कुछ नहीं। ना अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका फाइंड, तुम्हें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए थे वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। अगर ये 50 है, ओके जैसे अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ओके तो यहाँ पे आप लिखोगे y डिग्री इक्वल टू ऑलरेडी 50 डिग्री और यहाँ रीजन लिखोगे, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब आपको y पता चल गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप x की वैल्यू क्या करोगे, तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रख करके निकाल लोगे। ओके नोट डाउन करिए। नो बेटा इसमें भी अब लीनियर पेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये पूरा एंगल 180 होता है, तो अगर ये 70 दिया हुआ है तो हम 180 में 70 माइनस करेंगे, हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है अब देखिए अगर हमें यहाँ जेड की वैल्यू मिल जा रही है और ये हमें दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके और इसको भी ऐड करके 180 के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा अगर आपको y की वैल्यू मिल जाती थी, ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 में से y की वैल्यू माइनस करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने जो भी बातें बोली है, जिस स्टूडेंट को ना समझ में आए वीडियो को बैक करके देखिए। ओके तो ये हमारा एंगल ए बी सी जो है हमने जेड डिग्री है हमारी। ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको शो करवाया है कि किस तरीके से हमने निकाला है। तो आप सबसे पहले इतना करोगे, ओके लास्ट में आपको ये वाला पार्ट करना है, नोट डाउन करिए। बेटा अगर आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आती हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हम 180 में से इसको इक्वल करवा देंगे तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x और y पूछा गया था तो हम यहाँ लिख देंगे। नोट डाउन करिए। ना इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर। क्या इन्होंने बोला है कि अगर ये तीनों मेजरमेंट दी जाती है तो क्या एक ट्रायंगल बन सकता है। तो बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड का जो एडिशन होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 4 और 3 को ऐड कर देती हूँ तो 7 आएगा। तो क्या 7 जो है 8 से ग्रेटर है? नहीं है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विच इज लेस देन 8, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहले आपको ये रीजन लिखना है, फिर आपको ये अच्छी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसको नोट डाउन करिए और ये लाइन आपको इस सेक्शन के हर एक क्वेश्चन में लिखना है। मैंने एक जगह लिख दिया, आपको सब में ये लिखना है। नोट डाउन करिए। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ रही हूँ ना। अब देखिए हमने चेक किया, ये 14 जो है 13 से बड़ा है। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख देंगे। ना यहाँ पे भी हमने चेक किया है, 5 है, 4 से ज़्यादा है तो इसलिए लिख देंगे। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब यहाँ बोला गया है कि जो एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल जो है ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री है और अदर टू इक्वल है। तो बेटा अदर टू को हमने x और x मान लिया है। अब तीनों को हमने इक्वल करवाया 180 डिग्री की, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब बाकी दो एंगल 60 और 60 डिग्री हैं। मीन्स हम समझ सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। यहाँ पे बोला गया है एक एंगल जो है 180 डिग्री है और बाकी दो एंगल को ये बोला गया है। तो बेटा कभी भी रेशियो में कोई चीज़ दी जाती है तो हम पहले लिखते हैं लेट द रेशियो बी एक्स। तो हमारे दो ट्रायंगल के जो एंगल होंगे 2x और 3x हो जाएंगे। अब तीनों को हम ऐड करेंगे और 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे उसको यहाँ पे और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो बाकी दो एंगल हमें ईजिली मिल जाएंगे। ओके, नोट डाउन करिए इसे। बेटा काफ़ी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में बट इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी है तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको वीडियो देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैंने सेम वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ सारी एक्सरसाइज दी हुई है। आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, अदरवाइज अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटा है तो समझ में नहीं आएगा। अब हमारे यहाँ दो एक्यूट एंगल हैं जो राइट एंगल है, ठीक है, आई इक्वल है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू एक्यूट एंगल। दोनों एक्यूट एंगल जो है बेटा इक्वल है तो हमने दोनों पे एक्स सपोज कर लिया है, एक्स एंड एक्स सपोज कर लिया है। अब तीनों के और राइट एंगल है तो तीसरा वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमने इन तीनों एंगल को 180 डिग्री के इक्वल दिखा दिया है। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली मतलब बाकी के दो एंगल 45 डिग्री है। ना अब हमारा 6B खत्म हो चुका है। तो बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ना, अब हम चलते हैं 6C पे। बेटा ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है आपको ये सब क्वेश्चंस के सामने लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सपोज करिए एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है,
ये स्टेटमेंट सबके लिए है। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल होता है और वो सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि क्या, अगर मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पे अप्लाई होता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। यही वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल है, ये हमारा है ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होंगे। ओके, इसे नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको सेटिस्फाई करवाइए, क्या ऐसा हो रहा है? तो बेटा देखिए, ये मान लीजिए ये दो साइड है, हमने इन दोनों साइड का इक्वल किया, सॉरी स्क्वायर निकाला और इसको ऐड किया तो ये 74 आ गया। तो क्या 74 अगर मैं 10 का स्क्वायर करती हूँ तो 10 का स्क्वायर 100 है, मान लीजिए 10 हाइपोटेन्यूज है तो ये 100, क्या 100 और 74 इक्वल है? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। मीन्स आपको ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको ये बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो अगर वो इस रूल को फॉलो करता है तभी वो राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं करता है तो वो नहीं है। ओके, जैसे मैंने इसको बेस माना, इसको मैंने परपेंडिकुलर माना, मैंने इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जब इसे ऐड किया और इसका स्क्वायर जब सेपरेटली किया तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई। देख लीजिए 74 आ रहा है, 100 आ रहा है और दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। ओके, अगर इक्वल आ रहा है, जैसे यहाँ 100 इक्वल टू 100 इक्वल आ रहा है तो ऑफकोर्स इट सेटिस्फाइड। इसको भी सेम तरीके से करना है। बेटा कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? तो बेटा अगर आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 15/10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर क्या होता है इसको पहले से पता होना चाहिए, 225 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब अगर आप ये 2 जीरो हटाओगे तो ये यहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.25। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। आप कुछ वैल्यूज को लर्न भी कर सकते हो, बिकॉज ये लर्न करने वाला ही होता है। इसको नोट डाउन करिए, इससे हमारा टाइम बचता है। ना बिल्कुल ऐसे इसको भी करना है। ना नेक्स्ट है हमारा ये, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आपको ये बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। ना अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को विजुअली सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया x की वैल्यू निकालिए। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर, जो हमारा ये दिया हुआ है। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, हमारा पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है।
बेस स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर, जो हमारा क्यू आर स्क्वायर दिया है। अब जो वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 पुट करिए, क्यू आर की वैल्यू एक्स है तो एक्स पुट करिए, पी आर की वैल्यू 25 है 25 पुट करिए। तो बेटा 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 625 आ जाएगा। ओके ना, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, आपको पहले से पता होगा। ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद 576 आया, तो अब ये स्क्वायर इधर गया तो रूट बन जाएगा। ओके, तो आप या तो ये बात लर्न कर लीजिए कि 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे जनरली ऐसे करके निकाल सकते हैं, 76 का एलसीएम लेकर के पेयरिंग बना करके निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इसे मेरे अकॉर्डिंग लर्न ही कर लीजिए कि 576 24 का स्क्वायर होता है। इससे आपका टाइम बचेगा एलसीएम करने का। बेटा नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ना, बिल्कुल सेम एज आपको ये भी करने हैं। जैसे बेटा ये 125 का स्क्वायर पूछा गया है, तो आप 125 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 12.5 है, 12.5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो बेटा अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो जीरो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 125/10। तो इसका मतलब ये कि 125 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। तो बेटा हमें पता है 125 का स्क्वायर मतलब 125 को दो मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 होता है। तो आप इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई सिंपल करते हो वैसे सिंपल करोगे मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आएगी 15625 आएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब ये पॉइंट दोनों हटे तो ये इधर गए, तो क्या आ जाएगा 156.25। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आया, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करोगे। तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, बाकी सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जिनको ये नोट डाउन करना था वीडियो को पीछे जाकर के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें रब नहीं है। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ, इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखो इसमें भी यही काम करने है बेटा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये 40 है तो अगर ये आइसोसेलस है तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब हमें दो एंगल पता चल गए, तो अब एंगल की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल की हम ये तीसरे एंगल निकाल लेंगे। ओके, बट आपको ये सारा स्टेटमेंट लिखना है अच्छे से, बिकॉज बेटा क्योंकि क्वेश्चन रिप्रेजेंटेबल लगना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्टली इतने में ही ला दो आंसर, नंबर नहीं मिलेंगे। कोई स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो नंबर काट देगा कि आपको नंबर ही नहीं देंगे, मार्क्स नहीं देंगे वो। हाँ, इसको भी ऐसे ही करना है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। बेटा अगर ये हमारा आइसोसेलस है तो जो बी होगा वही सी होगा, और ये सी कैसे होगा, ये पूरा लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसमें 180 से 140 माइनस कर दोगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40 डिग्री आ जाएगी। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो जैसे कि यहाँ पे किया गया है, नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ना, इसको भी आपको ऐसे ही करना है, नोट डाउन करिए। बेटा ये भी हमारा आइसोसेलस है, तो अगर ये x है तो ये एंगल सी भी x होगा। तो हमें तीनों पता चल गया है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आइसोसेलस है तो दोनों साइड और दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसमें आपको समझाया भी था। ना, इसे भी आपको ऐसे ही करने हैं।
बेटा बी और सी इक्वल होंगे, मतलब अगर ये 70 है तो एक्स की वैल्यू भी 70 होगी। ओके, तो आपको 70 70 और ये ए की वैल्यू निकाल लीजिए 180 डिग्री के इक्वल करके। जिसने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा अच्छे से, उसे मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे क्या होता है वो उसको समझ आ रहा होगा। तो बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को बैक करिए, इसी वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात की गई है जिसकी वन साइड क्या है 5 है। जैसे मान लीजिए ब्रेथ 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेटा ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो बी डी का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, और ये ए बी जो होता है हमारा बेस का होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर का होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वैल्यू दी हुई है, दोनों दी हुई है, दोनों को रख देंगे और तीसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देख सकते हो जैसे 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है पहले। ये L इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो L इज इक्वल टू ये आ जाएगी वैल्यू। और फिर आपको ये करने के बाद ये लिखना है, लास्ट में आपको ये रेड वाला पार्ट लिखना है, पेरीमीटर निकालना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस थे बट आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है दो पोल हैं 10 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, वो अपराइट है ऊपर की तरफ, यानी प्लेन ग्राउंड से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द उनके टॉप के जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है 13 मीटर है, तो उनके बीच का फीट में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो हमने डिस्टेंस जो मान ली फीट का वो एक्स मान लिया। ठीक है, और जो डिफरेंस है हाइट का वो हमारा क्या हो जाएगा टू पोल का, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 हो जाएगा। 15 माइनस 10 क्यों होगा, क्योंकि बेटा दोनों की हाइट के डिफरेंस की बात की गई है। ठीक है, तो अब जो जो अदर लेग होंगे ग्राउंड से वो क्या होंगे, वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, जो वैल्यूज को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको नोट डाउन करिए। ना इसको भी वैसे ही करने हैं। और द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है बेटा, स्क्वायर से रोम्बस बनता है, तो ये हमारा होता है रोम्बस। ठीक है, ये अच्छे से नहीं बन रहा है। रोम्बस जो होता है, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस में हर एक एंगल जो होते हैं बेटा डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और अगर ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है तो ये राइट ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पे 4 राइट ट्रायंगल हो गए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेगा, इसीलिए आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो बेटा अगर मान लीजिए सपोज करिए ये पूरी साइड जो है 16 है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ हाफ, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरी साइड 12 है, ठीक है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अब आपको एक ट्रायंगल के बिहाफ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाता है तो ये सारी साइड होती है, तो मतलब हाइपोटेन्यूज ही किसमें हमारे रोम्बस में साइड होता है। ठीक है, तो जो आप निकालोगे वही आपकी साइड होगी, और साइड किस अगर मिल गई है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, 4 इंटू साइड होती है, जो निकाल लिए। तो बेटा अगर समझ में ना आए एक बार तो कोई बात नहीं है, आप रिवीजन करिए, वीडियो को बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। तो बेटा अब इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम आपका
ये आपका कोर्स था, आई थिंक या ईयरली का कोर्स है आपका, बस इतने ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने कट करवाए हैं, तो वो आपके ना क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कुछ वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने। मैंने जो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और फ्रेंड और अपने क्लासमेट को शेयर कर दीजिए।